अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आप खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेरे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लोग भाई की ब्लॉग है। वैसे तो उनके हम रिएक्शन देखते हैं या दूसरी डिफेंस के रिलेटेड जो वीडियो देखते हैं। आज अलग ही है। आज भाई साहब उनकी जो जाती लाइफ है या उनका जो गांव है वो कैसा है वो देखेंगे। हमें भी कुछ एक ना अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखते हैं भाई लोग भाई की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे गांव में डेवलपमेंट जो है पिछले 5-7 सालों में किस तरह की हुई है, किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पर, इसका इंफ्रा कैसा है, इंटरनेट कैसा है, बिजली कैसी है। इस बारे में मैंने सोचा कि कम से कम बिहार का एक गाँव कैसा है। मैं गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर जो मेरा गाँव है उस गाँव में सुविधाएँ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ, पूरे देश को बताऊँ कि अमूमन कहा जाता है कि भाई बिहार के जो गांव हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंफ्रा के लेवल पर पिछले 5-7 साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो आज मैं ज़रा जा रहा हूँ गोपालगंज, अपने गांव से शहर को जाना है, तो दोस्तों से मिलना है और भी छोटे मोटे काम। तो इसी बारे में मैंने सोचा कि चलो यार एक ब्लॉग बनाता हूँ और इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमारे गाँव की सड़कें कैसी हैं, हमारे गाँव में जो कनेक्ट करती है हमारे गांव को बाकी जगहों से वो सड़क कैसी है, और जो मेन हाईवे जिससे वो सड़क कनेक्ट होती है तो सड़क का नेटवर्क कैसा है, प्लस बिजली की हालत कैसी है, बिजली रहती है नहीं रहती है, इंटरनेट चलता है या ठीक से नहीं चलता है, क्या है इंटरनेट के लिए क्या चीज़ें कैसे दी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को एक ब्लॉग बनाकर बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की सड़कें कैसी हैं। देखिए गाड़ी है मेरी और ये मैं निकालने वाला हूँ। तो ये मेरा जो मेन गेट है वो मैंने खोल दिया है और इसके आगे की सड़क आप ये देख रहे हैं, ये है सड़क, ये पीसीसी वाली सड़क है, सीमेंटेड सड़क है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी सड़क ये करीब 12-13 फीट चौड़ी सड़क है। तो आपको गांव में जहाँ जहाँ जितनी सड़क की चौड़ाई होगी आपको वैसी सड़क मिल जाएगी और पूरे गाँव में आपको कहीं भी नॉर्मल जो सड़क है, जो पुरानी सड़कें वो सड़क आपको कहीं भी कच्ची नहीं मिलेगी, सीमेंटेड सड़कें जो हैं वो गांव में आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये है बिजली का पोल लगा हुआ है। तो लाइट जो है वो ये नए तार लगे हैं जो इंसुलेटेड हैं, ओपन वायर नहीं, ये सारे इंसुलेटेड वायर हैं, ये नए वाले लगे हैं। तो अब ये जो पुराने पोल हैं ये ओपन वायर वाले पोल हैं, ये पोल हट जाएंगे और अब जो है वो इस वायर से आपको बिजली हर तरफ मिलेगी। तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली 24 में से अमूमन 22 घंटे रहती है। अब देखिए घर में लगा एसी चल रहा है, पूरा रोशन रहता है, हमेशा रोशन रहता है। ये मेरा घर है, जो हमारा पुश्तैनी घर है, ये पूरा घर है हमारा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर भी है, सेकेंड फ्लोर पे भी वहाँ पे बना हुआ है। तो कुल जमा ये है कि बिजली की आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बिजली और सड़क मैंने आपको गांव की दिखा दी, अभी और कनेक्टिंग सड़कें मैं दिखा दूंगा। तो ये जो 2 इंफ्रा सबसे ज़रूरी है, जो गांव के किसी भी गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है बिजली और वो है एक सड़क। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तीसरी इंटरनेट के अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर है मेरे घर के आसपास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्रीनरी तो खैर है ही, तो शुद्ध वायु है, बाकी सब कुछ है। गांव के लोग इसलिए हेल्दी होते हैं। तो बाकी आपको ये सड़क गांव में हर जगह आपको ऐसी ही सड़क दिखेगी। बीच बीच में यहाँ पे कुछ पिच रोड भी दिखेगी, वो इसलिए बाढ़ वाले वाले तो वो अलग है। ये जो है वो पीसीसी की सड़क है, वो बिल्कुल सीमेंटेड है और ये करीब इसको बने हुए मुझे लग रहा है कि 3-4 साल हो गए इसको बने देखिए एक सड़क जो है वो सीधी चली गई, वो भी पीसीसी वाली सीमेंटेड है, मुझे दाहिने जाना है। तो
ये जो सड़क है ये पूरी PCC सीमेंटेड सड़क है। तो आपको ऐसी सड़क जो है वो पूरे गांव में मिलेगी। गांव के जो रास्ते हैं वो करीब करीब सारे, मतलब मैं 99.99% कह रहा हूँ, सारे सीमेंटेड रास्ते हो चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बारिश में और बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है। आपको पता है कि रोड जो है, सड़क जो है वो अच्छी सड़क है। अब देखिए, अब जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अब ये है हमारे गांव की कनेक्टिंग सड़क। ये आप इसे स्टेट की सड़क कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये आप गांव के, मेरे गांव के अंदर की सड़क पर थे। अब ये जो है वो मेरे स्टेट रोड है। ये देख रहे हैं, ये पूरी पिच रोड है, स्टेट रोड है। और ये आपको लेकर जाएगी, जो हमारा नेशनल हाईवे है ये सड़क उससे जोड़ेगी आप। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये सड़क भी काफ़ी अच्छी है। ये एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए, और वेल मेंटेन्ड है। आपको कहीं भी सड़क पर गड्ढे नज़र नहीं आएंगे, आपको कहीं भी टूटा फूटा ये सब नज़र नहीं आएगा। इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग इसकी चलती रहती है। तो सड़क आप देख लो, ये हमारे गांव के जो अंदरूनी सड़क है, ये गांव की कनेक्टिंग सड़क है जो इसे नेशनल हाईवे से जोड़ेगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो हमारी सड़क है वो कैसी है। और ये पूरी आगे 3-4 किलोमीटर तक है, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर हमारा हाईवे है। तो वहाँ तक ये सड़क आपको ऐसी ही मिलेगी। और जो गांव की सड़कें होंगी वो आपको PCC वाली मिलेंगी, जो सीमेंटेड सड़कें। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सड़क का इंफ्रा जो है वो बहुत बढ़िया है, बिजली का इंफ्रा बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है वो भी आप चल के देख लीजिए कि हमारा नेशनल हाईवे कैसा है। तो चलिए देखिए, ये है अब जो हमारे स्टेट की सड़क थी कनेक्टिंग, वो आ गई है हमारे नेशनल हाईवे पर। तो हाईवे में आपको दिखा देता हूँ, क्रॉस कर दीजिए। तो ये आपको हाईवे नज़र आ रहा है, और ये अब हाईवे पे मैंने, नेशनल हाईवे पे मैं अपने चढ़ गया हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जी हमारा 4 लेन नेशनल हाईवे। अब ये जो नेशनल हाईवे है ये मुजफ्फरपुर को जोड़ता है गोरखपुर से, और यही हाईवे आगे चल के लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए सीधे एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो उस पर उसको कनेक्ट कर देता है। तो आप इसे जोड़ सकते हैं कि ये हमारा नेशनल हाईवे है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सड़कों का निज़ाम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सड़कों का जो इंफ्रा है हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको स्टेट रोड भी दिखा दी, अपने गांव की सड़क दिखा दी, और नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे चूँकि सेंटर के अंडर आती है ये, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 4 लेन का है, 2 लेन इधर 2 लेन उधर। लेकिन ये बहुत जल्दी ये 6 या 8 लेन में कन्वर्ट होने वाला है। काम शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि काम जारी नहीं है, काम जारी है। और सड़कों के अच्छे होने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके जो दूरी है माल ढुलाई की या सामान पहुंचने की, वो दूरी जो है वो उनमें लगने वाला टाइम जो है वो टाइम कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा होता है भाई आपका डीजल, पेट्रोल, टाइम इज़ मनी है ना, तो ये सब बचता है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको एक्सप्रेसवेज तो दिखाए हुए हैं जो लखनऊ से आगरा को या आगरा को दिल्ली से जोड़ते हैं। तो ये जो है अपना रेल का इंफ्रा कह रहा हूँ, रोड का जो इंफ्रा है वो रोड का इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सड़क दिखा दी। अब ये सड़क में अपने यहाँ से 20 किलोमीटर और होगा मेरा शहर, वहाँ पर मैं चला जाऊँगा, और मुश्किल से मुझे 15 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सड़कों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत है वहाँ पर रास्ते में, नेशनल हाईवे के रास्ते में आपको ओवरब्रिज पूरे नज़र आएंगे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैफिक स्लो नहीं होता। जो नीचे वाली ट्रैफिक है, जो नीचे का गांव है, वहाँ के लोग जो है वो नीचे की सड़क इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, आसपास जाना हो तो उससे आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर निकल जाती है। और ये पूरे नेशनल हाईवे पर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके में, ये पूरे नेशनल हाईवे पर ऐसे ही आपको मिलेगा, जिससे नेशनल हाईवे पर चलने वाला जो सीधे जाने वाला है उसको ज़्यादा दिक्कत न हो। और ये देखिए, ये सड़क किनारे जो है ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। मतलब पहले, अब तो ये नई बन गई है, वैसे ये पहले की है, यहाँ पे पहले से हुआ है, अब बिल्डिंग नहीं बन गई। ये सारी चीज़ें हैं और आपको लगातार दिख रहे होंगे सड़क किनारे। यह है कि सड़क का इंफ्रा तो जी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी आपको रोड इंफ्रा दिखा दिया, मैंने आपको सड़कें कनेक्टिंग सड़कें दिखा दी, गांव की सड़क दिखा दी, तो रोड इंफ्रा आपने देख लिया, परफेक्ट है।
बिजली का इंफ्रा मैंने आपको दिखा दिया, परफेक्ट है। अब मैं आपको मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाना चाहता हूँ। तो मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा छत पर, तो जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर जो हैं वो मेरे घर के आसपास नज़र आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि भाई मेरे घर में नेटवर्क कैसा आता है और मोबाइल का नेटवर्क आसपास मेरे गांव में कैसा है। तो चलिए छत पर चलते हैं, छत पर ले चलता हूँ मैं आपको। माता जी ने जो है वो यहाँ पे मनी प्लांट लगा दी है सीढ़ियों पे, तो पूरे नीचे से ऊपर तक आता है वो। क्या बात है लोग भाई, ये गेहूँ रखा हुआ, गेहूँ सूख रहा था छत पे, तो ये घर के लिए आटा इसी से बनेगा भाई। आटा इसकी आटा चक्की पे जाएगा ये गेहूँ और आटा निकलेगा इसका। तो घर का है, अपने खेत का गेहूँ है, तो आटा भी अपने खेत का है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल शुद्ध मामला मिलता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ छत पे अपने, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल के नेटवर्क जो हैं उसका मामला कैसा है और कितने टावर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो चलिए पहला टावर आपको दिख रहा है वहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ। चलिए देखिए ये है पहला टावर, ठीक है, मोबाइल का टावर है पहला। अब मैं आता हूँ ज़रा इधर से, तो आपको यहाँ पे देखिए ये दूसरा टावर यहाँ पे नज़र आएगा। ये दूसरा टावर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जूम करता हूँ, देखिए ये दूसरा मोबाइल का टावर आपको दिख रहा है। तो ये जो यहाँ से विजिबल है, जो करीब है, वो मैं आपको टावर्स दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला टावर कौन सा है। अब अगर इधर आपको टावर नहीं दिखेंगे, अब आपको टावर दिखेगा कहाँ, देखिए यहाँ देखा आपको टावर यहाँ पे दिखा। ये देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ट्रैक्टर भी चल रहा है, टावर आपको दिख रहा है। ये हो गया जी तीसरा, ठीक है, 3 टावर मैंने आपको दिखा दिया, मेरे घर के आसपास है सब कुछ। उसके पीछे बिजली की लाइन है। अब देखिए अब 2 टावर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये देख रहे हैं, 2 टावर दिख रहे हैं आपको। देखिए ये थोड़ा सा और करीब करता हूँ, टावर और नज़र आ रहा है। तो 3 और 2 5 टावर तो विजिबल हैं, जो यहाँ पे पास में है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और भी टावर होंगे इधर होंगे जो शायद पेड़ के पीछे से नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े दूर होंगे, तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 टावर मैंने आपको मोबाइल के दिखा दिया आपको, और शायद 1 टावर इधर भी है कहीं पे, 1 टावर यहाँ भी कहीं पे है, अब वो नज़र नहीं आ रहा, बट 1 टावर है यहाँ पे कहीं, पेड़ों की बात दूर है, तो शायद धुंध छा गई है, शाम का वक्त है। लेकिन अगर मैं आपको तो शायद यहीं पर कहीं पर है, यहाँ पर एक ऐसा टावर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर करीब आसपास आपको 6 टावर जो है वो यहाँ पर मेरे घर के आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिए कि भाई मोबाइल का नेटवर्क हमारे उधर कैसा है, इंफ्रा कैसा है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने गांव की आपको कमोवेश, सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपके गांव के लिए बहुत ज़रूरी है कि सड़कें अच्छी हों, बिजली आपको 24 घंटे मिलती हो, क्योंकि बिजली से और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बिजली से खेती में काम आता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसको किसानों को फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी ज़रूरी है कि मोबाइल नेटवर्क अगर अच्छा है तो जो इंटरनेट के ज़रिए काम करना चाहता है या जो यूट्यूब पर ही काम करना चाहता है उसके लिए नेटवर्क मिले। अब मेरा यही कि मैं छत पर जब आता हूँ तो बहुत अच्छा 5G का नेटवर्क मिलता है और सारी फाइलें फिर मैं भेजता रहता हूँ। कभी कभार किसी दिन कभी शायद गर्मी ज़्यादा हो तो इक्विपमेंट उसके प्रॉब्लम आने लगती है तो थोड़ी बहुत नेटवर्क स्लो हो जाता है, लेकिन मेरा काम रुका नहीं है। देखिए करीब 1 महीने हो गए हैं मुझे घर पे यहाँ पे रुके हुए, और 1 महीने में मुझे जो है अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। मेरा काम चल रहा है, रेगुलर वीडियोस आपको मिल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है कि वीडियो मुझे कंप्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे से जो शूट करता हूँ वो एक फ़ाइल होती है, अगर 20 मिनट की फ़ाइल है तो वो 5 GB 6 GB की फ़ाइल होती है, तो उसको कंप्रेसर लगा के कंप्रेस करके उसको 500-700 MB का बना देते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ रहा है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए दिन में रिएक्शन के 3 वीडियो जाते हैं, डिफरेंट रेट के पे जाता है, तो मान लीजिए अगर 4 वीडियो जाए मेरे और 30 GB 35 GB का डेटा मुझे भेजना हो तो टाइम लगेगा। 5G में भी टाइम लगेगा उसको 35 GB डेटा भेजने में।
तो इसलिए मैं उसको कंप्रेस करता हूँ कि जल्दी काम खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो देखिए वो 2 टावर आपको दिख रहे हैं और बाकी टावर मैंने आपको दिखाई दिए। तो कुल जमा मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर है, जियो का फ़ोन बहुत मुश्किल है यहाँ पे लगना। एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल का नेटवर्क चलता है। बाकी BSNL का नेटवर्क अच्छा है, जो हमारी सरकारी मोबाइल कंपनी है। लेकिन बेसिकली एयरटेल ही ज़्यादातर लोगों के पास है, एयरटेल है या BSNL है, तो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गाँव का ये इंफ्रा देख कर ठीक लगा होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि और क्या क्या सुविधाएं गांव को मिली है, या पिछले 5-10 साल में गांव में बदलाव कितने सारे आए हैं, इस पर भी एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिले तो। बाकी ये बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग आपके लिए करता रहूँ और चीज़ें दिखाता रहूँ, गाँव से रिलेटेड चीज़ दिखाता रहूँ, या अगर नोएडा भी चला जाऊँगा तो वहाँ भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ के शहरों में, जो नोएडा में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। आज भैया लोग भाई का एक अलग ही रूप देखने को मिला, अच्छा लगा देख के। और इसमें कोई डाउट नहीं, भाई साहब लोग भाई का गांव भी बड़ा खूबसूरत है। हम तो ये हरियाली देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत अगर देखें तो बहुत कम पेड़, मतलब गाँव में घर है, घरों में, क्योंकि अब जो है वो पक्के मकान बन चुके हैं। और जो लोग जो पहले बड़े बड़े दरख्त होते थे साए के लिए, अब तो भाई पूरा ही छत वो डाल देते हैं, वो साए की जरूरत ही नहीं होती। हमारी औरतों को दिक्कत भी तो होती है ना, हाँ, झाड़ू पोछा करने में वो कैसे पत्ते गिर जाते हैं, इसलिए वो अब कुछ दरख्त लगाने भी नहीं देती। तो बाकी भाई हाँ, गांव में पहले हमारे बहुत पेड़ होते थे भाई, लेकिन जो नहरी पानी कम होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने जमीन जो है वो खुदवाना शुरू कर दी, नीचे ले जाना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से भाई अक्सर जो वो पेड़ पौधे जो थे, बड़े बड़े जो पेड़ थे, जो कई साल, जो 10-10, 20-20, 50 साल भी पुराने पेड़ थे, उनको भी भाई साहब वो गिराना पड़ा। और लेकिन अभी भी हैं, लेकिन वो थोड़े हैं, उस लेवल के नहीं, बहुत कम हो गए। एक हमारे यहाँ जो ना ज्यादातर जो बड़े पेड़ पौधे शुरू हो जाते हैं, उनको बीमारी वगैरह एहतियात भी नहीं करते, ये भी बात है। बाकी भाई घर से निकलते ही, जिस तरह लोग भाई के घर से निकलते ही वो PCC वो डली हुई है ना, सेम हमारे गांव में भी यही चीज है। PCC है भाई साहब, इधर से निकले आगे पक्का रोड है, उससे आगे फिर वो मेन रोड पे पक्का, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रोड बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भाई साहब हमारा गांव भी अच्छा है। और बाकी भाई जो बिजली की तारें, खंबे, वो ओपन ही है, तारें नंगी है बिल्कुल तारें। वहाँ पर भी मुझे दिखी। हाँ, वहाँ पर वो अब वो शुरू कर रहे हैं दूसरे वाले। हाँ, दूसरे वाले भी शुरू हो। हमारे गांव में भी एक खंबा लगा हुआ है गांव के नहीं, हमारे नजदीक तो मैं कहता हूँ बहुत है, जैसे लोग भाई दिखा रहे हैं, अगर दिखाए हमारे इर्द गिर्द काफी है। तकरीबन मैं कहता हूँ 8-9 जैज भी है, टेलीनार, जैज, डोंग, यूफोन सभी लगे हुए हैं, लगे हुए इतना दूर भी नहीं। वो अलग बात है, 1 किलोमीटर जो है वो जिस तरह लोग भाई दिखा रहे थे ना, हमारे पास तो भाई साहब 3-4 MB आ जाए तो हम तो भाई साहब वो चलाने लगे हैं, इतनी स्पीड होती है। लेकिन वो हमने दूसरा इंटरनेट लगवा रखा है, वाईफाई चलती है, उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है। वो भी पैकेज पे डिपेंड करता है। एक 1500 का पैकेज है, उसमें 3 GB के चाहे 6 GB देते हैं मेरे ख्याल में, और एक उससे महंगा है, उसके 12 GB होती है। इस तरह लोग भाई से अपने आप को कंपेयर करने लगे। लोग भाई ने तो 5 टावर दिखाए थे, आपने तकरीबन बोल दिया 9 है, फिर भी आपने भाई से दूसरा नेट लगवाया हुआ है, इससे आपका काम नहीं ना चलेगा। तो मैंने बताया भाई हमने टेलीनार को तरजीह दी हुई है, हमारी स्पीड नहीं पैकेज महंगे हैं, यूफोन के जैसे पैकेज महंगे हैं, टेलीनार खंभा है ना, फिर भी वो स्पीड नहीं है भाई साहब, बोला उसकी वजह पता है क्या है, वो चलता ही नहीं है, बंद पड़ा है। तो फिर बोलना सभी बंद है भाई, इसकी बैटरियां तुमने उतार दी, सेना की तरह सिर्फ आप काउंट कर सकते हो। लोग भाई छत पर खड़े होकर दिखा रहे थे ना, जूम करके, छत पे कभी देखना तुझे कितना नजर आता है। मैं भी कहता हूं 20 नजर जब हमें वैसा वो सहूलत ना मिले सरकार में, तो वो उनके पैकेज महंगे हैं। तुम यूफोन की सिम खरीदो भाई साहब, जैस की सिम खरीदो, फिर देखो नेट का इस्तेमाल, स्पीड देखो। अब हम जैस अच्छी है, वो भी छत पे सिग्नल आते हैं। हमारे गांव में जो टावर लगा है ना, वो टेलीनॉर का, इसकी स्पीड
वो भी ठीक ठाक है, लेकिन जैज की जितनी नहीं। भाई उसकी स्पीड कैसे आ जाएगी जब उसकी आए दिन बैटरी उतार ली जाती है? बैटरी जब, भाई साहब मेरी बात सुन ले, बैटरी उतार ली जाती है जब बिजली होती है ना, हाँ। तब तो बैटरी की कोई दिक्कत नहीं होती ना। लेकिन मसला उसको आता है ना, आए दिन वो बंद नहीं होता वो है। ठीक से चलाते हैं। आए दिन वो मेरी बात सुन, जो बंदा चौकीदार रखा है आए दिन वो उससे फोन करके पूछते हैं भाई मुझे शिकायतें हमें आ रही हैं, टावर की कहाँ गए, वो सिग्नल नहीं आ रहे, वहाँ क्यों शिकायतें लेके आ रही है? वो क्या जवाब दे, जब वो खुद ही चोर है। बात चोर की बात नहीं, बात ये है कि भाई हमारे पास सहूलत नहीं। अच्छा ये तो चलो हो गए हमारे गांव वाले ही बात। हम शहर में भी अगर जाएं वहाँ पर भी अच्छी स्पीड मिलती है? नहीं मिलती। हमारे यहाँ से अच्छी मिल जाती है। बैठ जा बाबा, शहर में हमसे अच्छी है। नहीं है भाई, क्यों नहीं? जब हम लाइव जाते थे शहर तो जाके कौन सी अच्छी चलता था, नहीं यहाँ चलता से था। अच्छा चलता था। तो यहाँ से कितना वो जो 4G वाले जी पता है कितना होता है स्पीड? 4G वाली वीडियो वो आनी नहीं चाहिए, वो जो ब्लर हो जाती है वो कैसी हो जाती है। इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं, लेकिन निजाम जो अच्छा चल रहा है। लेकिन ये गुजारा है जिस तरह गुजारा है। अगर भाई साहब हमें वो दूसरा इंटरनेट इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड करनी पड़े ना तो 4-4 घंटे लग जाए भाई। ऐसा ही है। लोग भाई का वैसा महीना हो चुका था, तभी हम बोले वो स्टूडियो वगैरह नहीं है, पीछे बेड पड़ा हुआ पलंग है। तो आज पता चला लोग गांव अपने गए हुए वहां पर ही वो अपलोड करते हैं। और दूसरा नेट भी नहीं। बाकी भाई जो रोड था, यकीन माने इस पहले होता था ना, मुझे याद है भाई जब छोटे थे ना हम, तो अपने जो नानके थे वहाँ पर हमें जाने में हम ना रात को 2-3 बजे उठ जाना, फिर वो खाना पका के इन्होंने बांध लेना, वालदा जो थी खाना पका के बांधना, फिर भाई साहब हमने मतलब फिर भी लेट नाइट पहुँचते थे। लेकिन अब जो है रोड ऐसे बन चुके हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, तो अभी 3-4 घंटों में मोटरसाइकिल पे बंदा चला जाता है। ऐसी बात। वो दौर क्या था और आज क्या है? अब तो भाई साहब हमारे घर के सामने में भाई साहब पक्का IPCC है, निकलो घर से मोटरसाइकिल पे जिधर मर्जी जा। बिल्कुल। तो रोड अच्छे है भाई। और हाँ एक चीज देखने को मिली, घर है वैसा, वो कमाल का है। घर भी बड़ा प्यारा बनाया और साथ में जो हरियाली दिख रही थी वो ज्यादा प्यारी लग रही थी। और जैसे ही वो मेन रोड पे चढ़े वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेंटर में जो सड़क को डिवाइड करता है वहाँ पर एक तो वो बकायदा बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ लगी दोनों सड़कों दोनों सड़कों को जो अलग करता तो बाढ़ लगी हुई थी। और आगे जाके देखा कि आपने हमारे शहर में चले जाओ तो कई जगह पे हालांकि उन्होंने मुलाजम रखे हुए हैं, जो मेन वो सड़क के बीचों बीच जो एरिया छोड़ रखा होता है ना, वहाँ पर भाई साहब उन्होंने पौधे भी लगाते हैं, लेकिन वो पानी ढंग से नहीं देते। वो काम ही नहीं करना तो कोई सरकारी मुलाजम जो वो ढंग का काम ही नहीं करते भाई। लेकिन यहाँ पर तो भाई अच्छे खासे पेड़ पौधे देखने को मिले, हालांकि गाँव वाला एरिया था भाई, हर तरफ हरियाली गाँव वाला एरिया था। यहाँ पे शहर में तो होता है ना लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ये गांव वाला एरिया में जहाँ पर मुलाजम कभी कभी बाहर चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर भी वो जो पौधों के हरियाली जो है वो सड़क के बीचों बीच जो वो देखने को मिली। असल में जो बीचों बीच है उसके दो फायदे, एक तो खूबसूरत लग रहा है हरियाली, और बेहतर तो रात को लाइटिंग से भी बचाता है। हाँ ये भी चीज है, हम उधर से क्रॉस लाइटिंग जो अच्छा लगा भाई देख के। और लोग भाई का ये फेस देख के अच्छा लगा, नहीं तो भाई आग भुगल ही होते हैं कभी कभी, पाकिस्तानियों पे भड़के होते हैं कभी कभी अक्सर ये तो रिएक्शन वीडियो जानिए उसमें तो भाई हर जो पाकिस्तानी के कोई भी बंदा देखते हैं तो उसको हर जिहादी नजर आता है। लेकिन भाई ये फेस देख के ना लोग भाई का अच्छा लगा भाई। तो ठीक है भाई, और भी कुछ इस तरह की प्यारी वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ ये लोग भाई की गंदम देख के भाई हमें भी अच्छा लगा। और सुखा रहे थे भाई साहब, साल जा रहे के साल पूरा खानी है तो अच्छे से सुखा के रखें तो ज्यादा सेफ रहती है। वो गिली डाल दे तो वो खराब हो जाती है। ये आने वाला जो अगला मंथ है ना उसमें, हाँ सावन के महीने में अक्सर खराब हो जाती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।